किसान है ही नहीं। आतंकवादी मत बोलना, आतंकवादी मत बोलना, मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरी बात सुनो। आतंकवादी मत बोलना। मैडम जी, भाई साहब ने आतंकवादी कहा है, गलत शब्द निकले इनके मुझे। पर एक बात बतला दो, किसान जो मांग रहा जायज मांग रहा, पर भाई किसान है क्या जो मशीने से पैर दबवा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं? भूखे मर जाए नहीं अरे तो अपने घरों में बैठे हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, एसी के अंदर मजे ले रहे हैं, एलईडीओ में लगा के, उनको क्या पता किसानों के क्या हालात है। किसान के ऊपर जो 200 किला जमीन है, उनका एक मिनट मैडम जी, उनके ऊपर 20 लाख रुपए का लोन है। वे तो कह रहे हैं भाई 5-5 गाड़ियों में चल रहे हमारे लोन। और एक ये रिक्शे वाले हैं, इनका बैटरी रिक्शे का 50,000 का लोन है, इनका लोन माफ नहीं हो। इनको बीजेपी का एक काम तो बता दो कि कोई सही करा है। अगर आप वास्तव में हिंदुस्तान में रहते हो, 10 साल से मोदी सरकार को देख रहे हो, एक काम तो बता दो उनका सही सा। आप बताओ, मैं तो 10 बना दूं। पहले कीर्तपुर से बिलासपुर जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, 4 मिनट जाते थे, 8 घंटे लगते थे, 3 घंटे में मेरठ पहुंच। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए देश का, तब देश तरक्की करता है। आंदोलन में मांग की जा रही है और मांग को ना मानते हुए भी क्या लगता है बीजेपी सरकार अपनी पोजीशन पे बनी रहे? देखो वो ऐसा है, आंदोलन की मांग हो रही है, वो विनम्र होकर सिर झुका के खड़ा है। हाँ। और बार बार कह रहा है कि मैं किसान भाइयों को निराश नहीं करूंगा, और वो दे भी रहे हैं एमएसपी। तुम्हारे पास 2 अनाज हो रहा है, तुम्हें एमएसपी सब पे चाहिए। कल को अंडे वाला खड़ा हो जाएगा, दूध वाला खड़ा हो जाएगा, कपड़े वाला खड़ा हो जाएगा, टेक्सटाइल वाले खड़े हो जाएंगे, हमें भी एमएसपी चाहिए। तो तुम अगर टैक्स दे रहे हो तो तुम उससे 10 गुना ज्यादा मांग लोगे, तो टैक्स क्यों दे रहे हो भाई? अगर दे रहे हो तो सब्सिडी भी ले रहे हो, डबल से ट्रिपल। तो ये मानसिकता देखो, जो राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं वो किसान बने हुए हैं। जो किसान है वो अपने खेत में है, वो उसकी नहीं कोई भाई। 14 करोड़ रजिस्टर्ड पूरे हिंदुस्तान में किसान है, 14 करोड़, उसमें से 2% लोग सिर्फ आवाज उठा रहे हैं अपने लिए। अरे भाई तुम्हारे पास पेंशन, तुम क्या करोगे? अरबपति आदमी हो, तुम्हें 10,000 की पेंशन हो, किसी गरीब मजदूर को दे। मजदूर भी एक किसान माना जाता है, जो इनके खेतों में जाके काम करता है। बिहार का मजदूर जाता है पंजाब में, जब फसल कटती है, जाके इनकी कटाई बुनाई करता है। इनके पास करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर और वो क्या नाम, ओडी फरारी और रेंज रोवर से तुम आ रहे हो। तुम्हारे पास साजो सामान कनाडा से तुम बड़ी बड़ी मशीनें मंगा रहे हो जो साउंड करती हैं, कान के पर्दे फट जाएं। एक बात बताओ, तुम किस बात के किसान हो? किसान ऐसा होता है क्या? किसान की छवि क्या है जानते हो ना? हमारे देश में हम देखते हैं किसान वो होता है मेहनती आदमी, कपड़े फटे हों लेकिन अपने बच्चे को, अपने परिवार को उस खेत से पालता है। और 90% किसान के पास उतनी ही जमीन है जितना वो खा ले और थोड़ा बहुत बेच के अपना जीविका चला ले, इससे ज्यादा जमीन नहीं है। सिर्फ 2% लोगों पे जितनी जमीनें हैं। अब कल को गवर्नमेंट कह देगी भैया ऐसा है, ये इक्वल कर दो, इतनी जमीनें तो है नहीं देश में, बंटवारा हुआ, कुछ पाकिस्तान में चला गया, आबादी बढ़ी तो रबड़ की तरह तो जमीन खींचेंगे नहीं। तो ये सारी चीजों को देखो कि आप जो मुद्दे उठा रहे हो, मुद्दे जायज है। एमएसपी आपको सबसे ज्यादा मिलती है, लोन आपका सबसे ज्यादा है, पंजाब का सबसे 90% लोन आप लोगों का है। आप लोगों ने जेसीबी खरीदने के लिए 50 लाख 60 लाख लोन माफ कर दे आज गवर्नमेंट, फिर लोन ले लोगे। मतलब तुम चाहते क्या हो? अच्छा, लेते रहे और एक बात बता रहा हूँ, 2% सरदार कौम है, बहुत मानता हूँ। मेरे देखो सरदार भाई हमारे हिंदू ही हैं, ठीक है, और सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उनकी भी छवि उनकी भी छवि खराब करना है। मोदी जी ने गुरुद्वारे में बिना सिक्योरिटी के पगड़ी पहन के, वो देखो मुस्लिम भी है 18%, लेकिन वो टोपी इसलिए नहीं पहनते, कहते मैं गंदी राजनीति नहीं करना चाहता। तुम्हें बहरूपिया बन के नहीं, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे को ऐसा लगता है कि जी हमारे को दिखाने के लिए टोपी पहनी है, तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो ये करते हैं विपक्षी लोग। इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों को यहाँ सीखना चाहिए, जितने भी किसान लोग हैं, कि मोदी जी ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आज भी वो खड़े हैं और कल भी खड़े हैं तुम्हारे साथ, और हमेशा खड़े रहेंगे। और शुरू से कह रहे हैं, अपने बयान पे उनको कहीं झोल है, लेकिन ये तो विपक्षी हैं जिनके पास अब ले दे के कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में लेके क्या जाएंगे राहुल गांधी? 1.5 घंटे का भाषण में क्या देंगे? कोई है उनके पास? कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए टूल किक और ये इकोसिस्टम ने तैयार किया था लॉन्चिंग पैड की, यहाँ से लॉन्च कर देंगे, शायद कुछ भला हो जाए, और वहाँ की भी हवा निकल गई। और आगे सवाल समर्थन करेंगे, सही कह रहे हैं, पूरा 100% समर्थन, 100% मानते हैं 2024 में भी बनी रहेगी किसान आंदोलन के। कोई आंदोलन हो जाए, कोई आंदोलन, कोई न्याय यात्रा, कोई भी यात्रा चल जाए, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, हिंदुस्तान में मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। देखो 27 लीडर जो है पहले वाले, जो पहले लीड कर रहे थे इस किसान उसके यूनियन को, वो नहीं है। कौन कौन? चंदूड़ी साहब हैं, खट्टर साहब हैं, ये लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं। बैक सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई? फ्रंट पे आगे लीड करो। ये नए चेहरे कहाँ से आए? ये रमन सिंह मान कौन है? मीटिंगें कर रहे हैं हुड्डा के साथ बैठ के हरियाणा में, और वो सैम पतौड़ा जी के साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं, और फिर अगली डेट दे दी जा रही है कि किसान की डेट लागू हो गई। भाई दिसंबर में 26 दिसंबर को इन्होंने कह दिया कि फलाने तारीख से हमारा आंदोलन शुरू है। हमारा आंदोलन क्या मतलब? किसान आंदोलन है वो कोई राजनीतिक तो है नहीं, लेकिन तुम लोगों ने उसको राजनीतिक बना दिया। तुम कहते हो कि मोदी को ठोक देंगे, मोदी के जो काफिले को रोका था वो गैंग उसमें खड़ा है, वो कहता है अब की बार आएगा वापस नहीं जाएगा। ये करने के लिए तुम लोग वहाँ पे किसान की रैली किया। तुम एमएसपी का क्या लेना देना इससे? मानते हैं किसान की गलती है यहाँ या सरकार की गलती है? किसान की मांग सही है क्या? काफी देर से सुन रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे?
जाएंगे इस मुद्दे पे? अब साहब हम क्या बताएं, हाँ। ये तो सब उनकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, आपकी क्या सोच है? हमारी सोच चाहिए मोदी जी आएंगे दोबारा। मोदी जी आएंगे, पक्का। मानते हैं किन मुद्दों को लेके आएंगे मोदी जी? अरे बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं वो। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या बढ़िया काम किए हैं? किसकी सुविधा आप तक पहुंची है? आपको नहीं पता है? हाँ, बताइए, मुझे नहीं पता। आपको खूब पता है, ये तो आप बताइए हमसे ना। पूछ रहे हो। हमसे- हम तो आपसे जानना हमको नहीं चाहते जानते, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। अच्छा जी सर, सहमत है क्या इनकी बातों से? पूरा सहमत है। जी, मैम कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ जी। 2024 में किसे देख रही हैं? मोदी जी को तो नहीं देख रहे। मोदी जी को क्यों नहीं देख रहे? क्या देख रहे हैं? हाँ। किसानों का क्या हाल किया जी। हुआ है? मानते हैं कि बॉर्डर पे किसानों के बैठे साथ गलत हो रहा है? बहुत जी। ज्यादा गलत हो रहा है किसानों के साथ, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, उनको ये तो पूछो ना, अन्न कहाँ से खाएंगे? किसान उगाएंगे तो अन्न खाएंगे ना। तो किसानों का कितना बुरा हाल कर दिया है। उनके साथ थोड़ा मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में कोई उनके निकल ही नहीं रहे। जी सर, सहमत है क्या? सही कह रही है? नहीं, ये किसान गलत है। है? मेरी बात सुनो, इनसे ये पूछो, एक मिनट मैडम, इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो कि पूरे हिंदुस्तान में खाली पंजाब में किसान है? जी मैम। तो हर तरफ है। कहीं कहाँ धरने? कौन एजुटेशन पे है? कौन सा किसान एजुटेशन पे है? किसान का कौन मांग सा क्या है? कौन सा एक किसान? मिनट, किसान का मांग क्या है? आपको ईवीएम नहीं पता? हटाना, जी। ईवीएम हटाना किसान का मांग है। ईवीएम तो हटाई, ईवीएम तो बोली। मुद्दा रखे, मेरी बात वही सुनो, मुद्दा रखे। मैम वही मेरी मुद्दा बात सुनो, रखे, किसान वही जो मुद्दा पंजाब, रखे। मेरी बात आप गलत बोल रहे हो, नहीं पता अरे तो मत भैया, बोलो हमको भैया। पता है, मेरी बात सुनो, आपने जो ईवीएम कहाँ है? ईवीएम मसले की मांग कर रहे हैं, MSP की मांग कर रहे हैं। ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पंजाब का किसान, मैडम मेरी बात सुनो, पंजाब का किसान, पंजाब का किसान दो फसल उगाता है, दो फसल उगाता है, दोनों पे बहुत अच्छी एमएसपी लेता है। दो फसल उगाता है, दोनों पे बहुत अच्छी एमएसपी लेता है। उसको क्या उन्होंने, कौन बैठा हुआ? कहाँ से बैठे हुए? कहाँ से हैं वो? लड़का मर गया। आपको पता 27 पुलिस वाले, 27 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 27 पुलिस वाले घायल हुए हैं। वो किसी को नहीं पता लगा। तुम पेट्रोल पंप लेके चलो वहाँ, तुम हजार हथियार लेके चलो, तुम किस चीज का किसान हो? तुम जेसीबी लेके जा रहे हो? ये सारे जो पुलिस रोक रही है, जो पुलिस ये रोक किसान रही है, क्या है? पता कौन सी गाड़ियां में आए हैं? ऑडी और रेंज रोवर, जो 1 करोड़ की गाड़ियां हैं। इनको चाहिए एमएसपी, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये कोई किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। किसान है ये। आतंकवादी मत बोलना, आतंकवादी मत बोलना, मैं अभी भी बता रही हूँ। मेरी बात सुनो, आतंकवादी मत बोलना। बहुत गलत कर रहे हैं। ये बहुत गलत आतंकवादी पूरा मत हिंदुस्तान बोलना। ज्यादा गलत मैं है। बिहार की लड़की हूँ। जी, कैसे गलत? आतंकवादी कैसे कह भाई दें? इतने हथियार लेके कौन? हथियार लेके आए हैं या उन्होंने कोई बम बारूद किया है? कुछ भी लाठी किया है है? उनके पास, कुछ भी नहीं है, पानी से वो कर रहे हैं। नहीं, लाल किला किसानों का है, लाल किला किसानों का है। तो ये लाल किला हाँ? किसने छुड़वाया नहीं, था? नहीं, किसने? बंदा सिंह बहादुर नहीं, हमारे, मैं सिख हूँ। तो तभी अपना झंडा क्यों नहीं लगा लिया यहाँ पे? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का झंडा क्यों लगाने दिया? वाह, तभी लेके अच्छा। इसको, अब जो झंडा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो उसको उतार के अपना झंडा लगा दिया। उल्टी बहस कर रहे हो। आपने पता देखा वो ये फौजी, उल्टी जो बहस फौजी कर हमारे रहे हो। देश के जवान फौजी हैं, जो देश की सीमाओं पे सुरक्षा करते हैं, किसने उनको लगाया? गिराया यहाँ पे, किसने उनको लगाया? 30 फुट गहरी खाई में गिरा दिया, किसने लगाया? 30 फुट गहरी में खिला दिया। आप बात कर रहे हो? भिड़वा रहे हैं, ठीक है ना? जवान और किसान मेरी बात सुनो, लड़ाई नहीं है, मेरी बात सुनो, पहली बात ये है, मैं बात ये रख रही हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में किसान है, कोई किसान एजिटेशन पे नहीं आता, खाली पंजाब का किसान को एजिटेशन दिखता है बस। किसने कह दिया? मैं कह रहा ये हूँ, सारे दिल्ली के बॉर्डर जो किए हुए हैं, गाजीपुर के किसान का है। कहाँ से? सारे बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हैं? वो नहीं नजर नहीं आ रहा। कुरुक्षेत्र दिल्ली है, पास में। अगर दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब, यूपी है तो यहाँ के किसान आएंगे ना, बिहार के किसान यूपी के वो नहीं भाई, वो नहीं है किसान। गाजीपुर का है। इनको पंजाब ही क्यों नजर आता ऐसी है? बातें कर रही हैं। एमएसपी नहीं चाहिए। पंजाब ही क्यों नजर आता है? यार आगे जो महाराष्ट्र के MSP नहीं लीडर चाहिए। एक होता है, सारे लीडर होते तो हैं। जनता 14 लीडर एक होता है, सारे करोड़ लीडर किसान है, होते हैं। 14,000 आए हैं। वो कौन था? 14 करोड़ आएगा, रोटी नहीं खा पाओगे फिर। 14 करोड़ 14 करोड़ किसान अगर देश पे धरना चाहिए ना, एमएसपी सबको चाहिए। अगर MSP 14 सबको करोड़ चाहिए। इंसान अगर यहाँ आ जाए तो रोटी कहाँ से मेरी खाएंगे? बात सुनो, अगर क्या नेता भी किसान पंजाब MSP के मांग रहे हैं तो उसमें किसका फायदा है? MSP मांग रहे हैं तो आतंकवादियों को क्या है? हर किसका फायदा है? फायदा MSP से किसका फायदा है? हमारा भी फायदा होगा। अगर किसान 2 रुपए किलो किसान से आलू खरीद रहे हैं, आगे आगे वही आलू कभी हमें 50 मिल रहा है, कभी 40 मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है, एक रेट तय हो जाएगा। अच्छा, तो उससे फायदा नहीं होगा कि हमें पता होगा कि किस किसान ने इतने का बेचा और हम इतने का खरीदेंगे आगे से। अभी तो आपको पता है एमएसपी गेहूं पे कितनी है? गेहूं पे कितनी एमएसपी पता है आपको? आपको ये पता है गेहूं पे ऑल ओवर इंडिया सबसे घटिया लगी आतंकवादी जो अन्नदाता को आतंकवादी बोल रहे हैं,
बात सुनो, वो आप सबसे MSP गिरा हुआ आप इंसान MSP पे आओ। MSP आपको पता है गेहूं पे कितनी MSP है? नहीं बोल सकती, हाँ, आपको पता है आपके साथ बहस MSP नहीं कितना करना। है? MSP की बात कितनी MSP है गेहूं पे? मैडम जी, सर, हाँ, यही तो- 26 रुपए 22 रुपए 75 पैसे MSP है। जी, बोलिए। मैडम जी, हाँ। भाई साहब ने आतंकवादी कहा है, गलत शब्द निकले इनके मुंह से। पर एक बात बतला दो, किसान जो मांगे मांग रहा, जायज मांग रहा, पर भाई किसान है क्या जो मशीने से पैर दबवा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं? तो वो भूखे मर जाए। नहीं अरे जो अपने घरों में मेरी बैठे हैं, मैडम जी। जो अपने घरों में बैठे हैं, एसी के अंदर मजे ले रहे हैं, एलईडीओ में लगा के, उनको क्या पता किसानों के क्या हालात है। एक बात बोलो, किसान के ऊपर जो 200 किला जमीन है, उनका एक मिनट मैडम जी, उनके ऊपर 20 लाख रुपए का लोन है। वे तो कह रहे हैं भाई 5-5 गाड़ियों में चल रहे हमारे लोन। और एक ये रिक्शे वाले हैं, इनका बैटरी रिक्शे का 50,000 का लोन है, इनका लोन माफ नहीं हो और किसानों का माफ हो जाए। तो ये बात आप जाके ना सरकार से बोलो, ये आप सरकार से बोलो कि लोन की बातें आप सरकार से करो। किसका लोन माफ हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये सरकार का काम है। नहीं तो किसानों को कर दिया है। किसान भी तो मांग कर रहे हैं ना कि हमारा कर रहे हैं। आप भी मांग रहे हैं, किसान भी तो रिक्शे वाले। अगर किसान की मांग मान ली जाएगी तो इनकी भी मांगे मानी जाएगी। तो अडानी का लोन क्यों माफ हो रहा है? अडानी से कोई फायदा? मेरे को कोई फायदा पर्सनली अडानी से? किसी से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। गरीब जो है वो और ही गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और मिडिल क्लास वाला तो मर गया। ठीक है ना, यही हुआ है। मैम, जिस बस। जिसका युवा नारी कोई गरीब नहीं हुआ। आज गरीब से गरीब रिक्शे वाला चलता है, एंड्रॉइड फोन लेके चलता है। एंड्रॉइड फोन कहाँ से आया ये? तो उसका दिल नहीं है, रिक्शे वाले का दिल नहीं है। उसके पास एंड्रॉइड फोन कहाँ से आया? फोन नहीं है, कहाँ से आ रहा है? अगर ये क्या कह रहे हैं ना, अगर मैं ये टच फोन चला रहा हूँ तो ये मतलब मोदी सरकार ने ला के दिया, इनका कहने का मतलब ये है। कमा के लिया भाई, तो भाई रिक्शे वाला भी कमा रहा है, तो रिक्शे वाले भी रोजगार है, वो भी कमा रहा है। जो यहाँ 10 रुपए सवारी मिलता है, 20 रुपए से क्या डबल हो गया, डबल। चलो भैया, कोई बात नहीं। ऐसा लोगों को परिवर्तन चाहते हैं क्या? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते बाकी देखा जाए तो 10 सालों में बीजेपी के कोई काम नहीं दिखे आपको? मैं मुझे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। जो वहाँ पर बॉर्डर पे हाल है ना, वो बताओ। हाँ। आप वो ये गलत हो रहा है, ये मानती हैं? बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ। एक क्या 1000% गलत हो रहा है। हाँ। कह रही है वो गलत हो रहा है, इसलिए बीजेपी के कोई इनको काम इनको नहीं इनको दिखे। बीजेपी का एक काम तो बता दो कि कोई सही करा है। अगर आप वास्तव में हिंदुस्तान में रहते हो, 10 साल से मोदी सरकार को देख रहे हो, एक काम तो बता दो उनका सही सा। आप बताओ, आप मैं तो 10 गिना दूंगा, मैं तो गिना दूंगा। चलिए गिन लो। हाईवे, जी। ऐसे हाईवे बना दिए हाँ। जहाँ पे फाइटर जेट उतर सकते हैं। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मेरी बात सुनो। पहले कीर्तपुर से बिलासपुर जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे। आज 4 लेन बना दिया, एक चढ़ाई नहीं है और 1.5 घंटे में बिलासपुर पहुँचते हैं। 2.5 घंटे का फर्क पड़ गया। वो नहीं दिखेगा किसी को, मेरी बात सुनो। किसी को नहीं। मेरठ जाते थे 8 घंटे पढ़ा लेंगे बैठ के। 3 घंटे में मेरठ पहुँचते थे। हाईवे में बच्चे पढ़ा लेंगे बैठ के। शिक्षा के ऊपर क्या ध्यान दिया? शिक्षा के लिए क्या किया? एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई है 10 सालों के अंदर, एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई। एजुकेशन पॉलिसी तो इजी कर दी, इजी कर दी। ब्रिटेन से आता हाँ। बंदा आम आदमी पार्टी के वो देखने के लिए कि हाँ ये एजुकेशन फैसिलिटी है कि आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट का भाई, मुकाबला कर मेरी रहा है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। केजरीवाल की बात कर रहे हो ना तुम? केजरीवाल ने, तुम्हें देखा था बाउंसर लगा रखे थे बसों में हम किसी लेडीज की बात सेफ्टी नहीं के लिए। कर रहे हैं। क्या हुआ? हम करें कहाँ गए वो? कांग्रेस की क्या ना- लेडीज सेफ्टी खत्म हो गई? विकास की बात हो रही है। अच्छा, विकास की बात विकास तो कर रही इतना है। हुआ है कि पूछो मत। चलो। इतना विकास हुआ बीजेपी की बने हैं बस, हाईवे। बीजेपी के राज में इतना विकास हुआ है। बने हैं बस जी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए देश का, तब देश तरक्की करता है, तब इन्वेस्टर आता है बाहर से, उसके रोड देखेगा, उसकी सड़कें देखेगा कि कैसी हैं। ठीक है, कोई काम नहीं है। एम्स दिया उन्होंने, इंस्टीट्यूट इतने दिए, हर चीज दी, वो काम नजर नहीं आ रहे उनको। अभी हमें पैदा हुए 18 एम्स